हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 है. Let R denote the set of all real numbers. Let F maps R to R be an arbitrary function, and let G maps R to R be a function defined by Gx equal to x f x. For all x belongs to R, then which one of the following statement is R true? देखिए, पहला the function G is always continuous at x equal to 0. क्या ये हमेशा कंटिन्यूस होगा? देखिए, इसको क्या करते हैं हम, इसको चेक करने के लिए कोई एक ऐसा फंक्शन क्या बन सकता है जिसके लिए डिसकंटिन्यूस हो जाए. तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं. देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0. ये हमने फंक्शन बना दिया. तो gx क्या बनेगा? gx क्या बनेगा? gx बनेगा x एफ एक्स. x एफ एक्स करेंगे तो ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा. x इज नॉट इक्वल टू 0. और यहाँ हम x एफ एक्स करेंगे 0, x इक्वल टू 0. अब क्या gx कंटिन्यूस है? नहीं है. देखिए, इसका लिमिट x टेंड्स टू 0, gx कितना आ रहा है? 1 और g0 कितना है? 0 है. तो ये बराबर है? नहीं है. तो इस फंक्शन के लिए कंटिन्यूस नहीं है. तो हमेशा कंटिन्यूस होगा ये नहीं कह सकते. तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो ये ऑप्शन गलत हो गया. इफ f इज अ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, देन g इज डिफरेंशियल एट x इक्वल टू. f जो है कंटिन्यूस है. f कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू f0. ये मतलब हुआ कंटिन्यूस है. तो ये हो गया. अब gx हमको निकालना, g डैश x निकाल लेते हैं. g डैश x या 0 पर निकाल देते हैं. g डैश 0 लिमिट, क्योंकि x इक्वल टू 0 पूछ रहे हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 gh माइनस g0 अपॉन h. लिमिट s टेंड्स टू 0 gh कितना हो जाएगा? h एफ एच माइनस g0, 0 रख दीजिए, 0 आ जाएगा. ये f0 कुछ भी हो, 0 रखेंगे मल्टीप्लाइड होकर 0 ही आ जाएगा. लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एच, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एच f0 के बराबर है. ये तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा. 0 प्लस एच, 0 माइनस एच रखेंगे, यहाँ माइनस एच, 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 माइनस माइनस एच कैंसिल, तब भी f0 ही आएगा. तो यानी ये g डैश 0 जो है एग्जिस्ट कर रहा है. इसका मतलब क्या हो गया? gx अगर fx कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू 0 पर, तो gx डिफरेंशियल होगा एट x इक्वल टू 0. सही ऑप्शन है. अब देखिए, एक ऐसा फंक्शन देखते हैं कि थर्ड वाले में कि g तो डिफरेंशियल है x इक्वल टू 0 पर, f इज नॉट कंटिन्यूस. ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इक्वल टू 0. ये हो गया. तो अब gx फंक्शन हमारा हो जाएगा x एफ एक्स, x एफ एक्स. तो x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0. यानी कहने का मतलब gx इक्वल टू x. तो gx इक्वल टू x, gx इक्वल टू x क्या है? x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल फंक्शन है. परंतु देखिए, fx जो है ये 0 पर कंटिन्यूस नहीं, डिसकंटिन्यूस है. इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और f0 इक्वल टू 0. तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. तो हम नहीं कह सकते कि अगर gx डिफरेंशियल है x इक्वल टू 0 पर, तो fx भी कंटिन्यूस होगा. इसमें fx भी कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पर. तो ये भी गलत हो गया. अब अगला, इफ g इज डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 0, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट.
अब लिमिट क्या है, जी इज डिफरेंशियल, जी डिफरेंशियल है तो जी जीरो पर ना, जी डैश जीरो हमने निकाला था, कितना आया था, निकाल लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच एफ एच माइनस जीरो अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स भी लिख सकते हैं इसको। अभी हमने निकाला था सेकेंड ऑप्शन में एफ कंटिन्यूस है तो जी डिफरेंशियल है, तो जी डिफरेंशियल है तो ये लिमिट की वैल्यू आती थी एफ जीरो के बराबर, जी डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो ये सही है। तो बी और डी इसके क्या हो गए, आंसर हो गए।